चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ये एक्सरसाइज 8.4 लेकर आया हूँ, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कन्वर्ट करना है किसमें? टर्म ऑफ कॉट ए में के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले इसको साइन ए में कन्वर्ट करते हैं। साइन ए में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो साइन ए साइन ए के यहाँ पे लिखेंगे, साइन ए में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है। सो इसलिए कोसेक स्क्वायर की जगह पे इसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर होगा। तो ये अगर यहाँ पे माइनस में कॉट स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ माइनस में है तो वहाँ साइन चेंज होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसके आगे इक्वल टू के बारे में यहाँ इसको इन्वर्स करते हैं। ऊपर वालों को नीचे, नीचे को इन्वर्सिंग बोथ साइड करेंगे तो नीचे को ऊपर। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, ये इन्वर्स होगा तो ये एक नीचे है तो ऊपर 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन निकालना है हमको। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट, तो ये क्या बचेगा? साइन बचेगा। तो साइन ए इज इक्वल्स टू इधर रूट अंडर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहला का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है? सेकंड को कन्वर्ट करना है इसमें सेक में। सेकंड को सेक में कन्वर्ट करते हैं, सेक ए में कन्वर्ट करते हैं सेकंड को सेक ए में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखिएगा वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला है, फार्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ टेन को बदलेंगे क्योंकि हमको कॉट के फॉर्म में लाना है सेक को। तो यहाँ पे हम टेन को किस चीज़ में बदल सकते हैं? तो कॉट में। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर की जगह पे कॉट स्क्वायर। फिर आगे चलिए, यहाँ पे इक्वल टू में आते हैं। इक्वल टू में आने के बाद यहाँ आपको फिर इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 आएगा। इसका कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर आएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर का, तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे आप हमको सेक स्क्वायर है तो इसको सेक में कन्वर्ट करना है। तो सेक ए बराबर, यहाँ स्क्वायर है तो उधर रूट जाएगा, तो यहाँ पे कॉट जो है कि स्क्वायर में है तो स्क्वायर इसका कट जाएगा रूट से, और इस जो प्लस में है तो इसका नहीं कटेगा, तो इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर था, रूट कटा तो यहाँ पे कॉट हो गया। तो सेक का भी फॉर्म हो गया। अब थर्ड है, जो थर्ड बचा हुआ है वो टेन है। टेन को हम लेते हैं थर्ड में, टेन इज इक्वल्स टू, टेन क्या फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन कॉट ए। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 1 अपॉन टेन, इसको हमने साइन ए के फॉर्म में भी लाया, हमने इसको सेक ए के फॉर्म में भी लाया, हमने टेक टेन ए के इज इक्वल्स टू, टेन को भी हमने कॉट के फॉर्म में लाया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन में अब आइए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। इस बार पिछला बार
कॉट में कन्वर्ट करना था, इस बार सेक के में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल हैं उनको इस बार सेक में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका पहला पॉइंट ले चलते हैं। पहला पॉइंट में आता है तो पहला पॉइंट होगा वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन को हमको सेक मिलाना है तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस में कॉस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे इसको कॉस में हो जाएगा। तो अब इसको हम बदलेंगे, इसको हम प्लस को कॉस को हम सेक में बदल लें क्योंकि हमको सेक की ज़रूरत है। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो यहाँ पे इसका लिए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर। तो नेक्स्ट में आइए, यहाँ पे साइन स्क्वायर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे इसका एलसीएम होगा सेक स्क्वायर तो 1, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर ही रहेगा, माइनस में सेक से सेक कट जाएगा तो यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू में आइए, यहाँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इधर हम रूट चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल्स टू हो सकता है, यहाँ पे इधर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 पे, सेक स्क्वायर माइनस 1 पे, और यहाँ जो सेक स्क्वायर है वो इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर अपॉन सेक, यहाँ पर साइन को हम सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट आते हैं कॉस को, तो यहाँ पे कॉस के बारे में बताते हैं। तो कॉस का होता है यहाँ पे आप लीजिए, तो कॉस का फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन सेक। तो इसका ऐसे ही, इसका तो फॉर्मूला से ही चेंज हो गया। और मैं आपको अपने से करने के लिए दे देता हूँ कि आप टेन का निकालिए, ठीक है, कॉसिक का निकालिए, कॉसिक थीटा, टेन थीटा का निकालिए, और थर्ड निकालिए कॉट थीटा का निकालिए। 3 आपको हम अपने से करने के लिए दिए हैं होमवर्क। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन में अब आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, एवेल्यूट करने के लिए कह रहा है, इसका मान निकालने के लिए कहता है इसका मान कितना होगा। तो क्वेश्चन है साइन 63 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसको सॉल्यूशन में करते हैं तो इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉस और साइन के फॉर्म में ऐसा इसको तोड़ना है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, जो कि एक फॉर्मूला पे इसको बैठाना है। जैसे कि हम इसको साइन को कॉस में करते हैं, या आपको याद होगा कि कॉस को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, और कॉस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, हम नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कॉस हम कन्वर्ट किए साइन को कॉस में, तो अब यहाँ कॉस आ गया, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ पे इसका कॉस का कॉस रह जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इक्वल्स टू में, तो यहाँ पे आइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू होता है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में, यहाँ अपॉन में लिखना होगा साइन 90 माइनस 20 डिग्री कितना होता है, तो इसका हो जाएगा कॉस साइन
साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ देखिए कॉस 27 डिग्री एंड साइन 27 डिग्री, इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू में यहाँ 1 आंसर हो जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड क्या कहता है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहता है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसको इवेल्यूट करना है। तो इसको इवेल्यूट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आइए देखिए, इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कॉस 25 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस है तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री इंटू में है तो यहाँ साइन 65 डिग्री हो जाएगा। साइन 65 डिग्री तो यहाँ पे इज इक्वल टू में हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री को हम कॉस 65 डिग्री लिख सकते हैं इंटू कॉस 65 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 25 डिग्री है तो यहाँ साइन 65 डिग्री हो जाएगा इंटू में, यहाँ पहले से ही साइन 65 डिग्री है तो यहाँ पे इक्वल्स टू में आइए तो यहाँ देखिए कॉस इंटू कॉस यानी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया सॉल्यूशन इसका। फोर्थ क्वेश्चन में आए तो ये एमसीक्यू दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन चूज करना है, सही ऑप्शन चूज करना है और आप जो ऑप्शन चूज किए हैं वो आपको जस्टिफाई आंसर को जस्टिफाई करना है, यानी उसको चेक करना है कि आप सही बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। तो चलिए मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको कुछ मिनटों में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको यहाँ लिख लीजिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यहाँ पे है, यहाँ पे LHS है तो यहाँ हम LHS को ले लिए। तो इन दोनों में कॉमन लुक रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, 9 कॉमन है इन दोनों में तो इसको 9 अलग ले लेते हैं कॉमन में। तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ कौन बचेगा ना सेक स्क्वायर ए अपॉन माइनस tan स्क्वायर ए। तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है किसका फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो इसका एलसीएम लेंगे इज इक्वल्स टू में आइए यहाँ पे हम इसका अंदर का एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर ए इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बचेगा। और यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू में यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज लगते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉमन में कितना था 9 कॉमन में था तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 9। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 इसका सही ऑप्शन होगा। सेकेंड MCQ क्वेश्चन कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है -1। तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे LHS लीजिए, LHS इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसे आप अपने से ही सॉल्व कर लें। ये एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास के बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वहाँ पे एमसीक्यू में नहीं आया था, इसका प्रूफ करना था, ये आधा ही क्वेश्चन है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको LHS में लीजिए। पहले LHS क्या है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक LHS है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है कॉस, तो 1 अपॉन कॉस हो सकता है। tan को यहाँ इसका भी फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। यहाँ पे इसका 1 माइनस साइन ए का फार्मूला ही है, जिसका इज इक्वल्स टू में आएगा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए। ये फार्मूला ही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ कॉस ए, ठीक है। इक्वल्स टू में आया नेक्स्ट लाइन में क्या है, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस ए का कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए, यहाँ प्लस में साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए और ए कॉस ए मल्टीप्लाई में है, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू में लीजिए, यहाँ पे खाली बचा कितना, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए। यदि हम इसको ऊपर और नीचे माइनस से 1 माइनस साइन ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आएगी, कुछ नहीं इसमें दिक्कत आएगा। इसको कट जाएगा तो फिर तो बच जाएगा साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो इसको हम ऊपर और नीचे दोनों में 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला दिखाई देगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस फार्मूला को यूज कर लेना है। यहाँ पे आए फार्मूला को यूज करते हैं, ए स्क्वायर, इसका ए कौन है, 1 है इसका, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है, साइन ए, तो बी हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर। अपॉन में है क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे नेक्स्ट में आइए, इसका एक फॉर्मूला मैं बहुत बार बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन, और नीचे भी सेम फार्मूला है 1 माइनस साइन ए, तो इसका हो जाएगा कॉस। इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये साइन स्क्वायर नहीं है, और एक साइन स्क्वायर था इसलिए इसमें कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ कॉस ए है, तो इससे कट जाएगा कॉस ए से कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कि इसमें हमने क्यों किया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो इसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको किस लिए किए, इससे एक फार्मूला बन जाए ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, इससे कॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हमको यहाँ पर फॉर्मूला मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन ए, और इसको हम कन्वर्ट किए कॉस स्क्वायर में अपॉन कॉस ए, और इसको काटे तो कॉस ए हमको मिल गया। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा या -1 होगा या कॉट स्क्वायर होगा या tan स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, LHS उठाते हैं यहाँ ऊपर से, LHS इक्वल टू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद आपको करना होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर। यहाँ पे 2 फार्मूला है और दोनों यहाँ पे यूज होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर।
तो यहाँ पे चलिए चलते हैं सोल्यूशन में इसका। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इसका हो गया, अपॉन में 1 + cot स्क्वायर का क्या होता है कोसेक स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं, इसको इक्वल्स टू में करते हैं। सेक स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं सेक को कॉस में। तो इस सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपॉन में है तो ये डिवाइड में होगा। डिवाइड में कॉसेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं 1/sin a में इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1/cos a है, डिवाइड 1/sin है तो मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होगा साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू होता है tan। तो यहाँ पे tan होगा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, tan स्क्वायर ए, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमको tan स्क्वायर ए मिला और डी में ऑप्शन दिया हुआ है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर का डी, tan स्क्वायर ए। तो हमारा 5 क्वेश्चन है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व एक्विट फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है, डिफाइन करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल करके देखेंगे, अगर इक्वल है तो यस, नहीं इक्वल है तो नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यदि इसको अलग अलग ले चलते हैं तो अलग अलग में भी इसका आंसर आ जाएगा, और इसको साथ में लेकर चलेंगे तो उसका और जल्द ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। ये कोसेक थीटा है तो इसका चेंज होगा 1/sin थीटा में। ठीक है, यहाँ cot थीटा है तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos/sin थीटा का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1 - cos थीटा है अपॉन 1 + cos थीटा है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे माइनस को प्लस में 1 - cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। यहाँ तक आपको समझ में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इज इक्वल्स टू में आइए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, इसका एलसीएम होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 - cos, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है a - b एंड a - b, तो a - b एंड a - b का, तो दोनों को मिलाएंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर अपॉन a + b एंड a - b। मैंने ऊपर में आपको फॉर्मूला बताया था a + b एंड a - b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला एक नज़र आ रहा है 1 - cos, इसका हो जाता है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा पहले से ही है, इसको स्क्वायर है। यहाँ पे इसको हम 1 - cos स्क्वायर है तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं 1 - cos स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर, इसको यहाँ पे साइन स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो इधर पूरा पे रूट चढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा, और इधर नीचे में साइन स्क्वायर थीटा पे यहाँ रूट चढ़ेगा। यहाँ इक्वल्स टू में आते हैं तो 1 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ बच गया। तो इज इक्वल्स टू में यहीं पे आइए 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, यहाँ होता है 1 - cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1 - cos थीटा लिख देंगे साइन थीटा के जगह पर, तो साइन थीटा 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा से कट जाएगा, इज इक्वल्स टू में 1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आंसर आएगा यस, इसका आंसर होगा यस, दिस इज डिफाइंड एक्सप्रेशन, सो RHS इज इक्वल्स टू LHS, प्रूफ। ये इक्वेशन, ये जो
दिया हुआ था एक्सप्रेशन वो प्रूव हो चुका है। ये इसके इज इक्वल टू में यहाँ पे 5 का सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है, इसको भी इक्वल टू इसके इक्वल में इसको लाना है। तो इसको इसके इक्वल में कैसे लाएंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, ये है इसका LHS। तो LHS में है ऐसा, तो हम इसका और इसका एलसीएम ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस ए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एलसीएम होगा तो वहाँ पे इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक पहले से 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 3 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद हमको इस तरह का कुछ मिलता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इसको तोड़ने के बाद ऐसा कुछ मिलता है, और इसके नीचे जो एलसीएम आया था वो एलसीएम में रखने देंगे, साइन ए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो इसको देखिए, एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 और 1 2 प्लस, और यहाँ पे प्लस में क्या है 2 साइन ए अपॉन में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे 2 कॉमन दोनों में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू में आएगा, इज इक्वल्स टू में आएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे एक फार्मूला नज़र आता है, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस का एक फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू सेक। 1 अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू क्या आता है, सेक। तो 2 इंटू सेक ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा RHS भी प्रूफ हो गया। RHS में क्या है, RHS में था 2 सेक ए, और मेरा यहाँ सॉल्व करने पर भी LHS इज इक्वल्स टू भी आ गया 2 सेक ए। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। और आगे का जो क्वेश्चन है, मैं आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व मैं अगले वीडियो में डालूँगा। तो यहीं तक आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाकर अपलोड कर दिया हूँ।